मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में हर क्षेत्र में विकास को गति मिली है। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सरकार की योजनाओं का असर यहां साफ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री समाज के उत्थान और समाज के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर नजर आए हैं, फिर चाहे स्वच्छ और स्वस्थ भारत अभियान की बात हो या सबका साथ सबका विकास को सार्थक करने की। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में गरीब, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने अपने परिवारजनों यानी जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया है। यही वजह है वो समाज के हित में जनहित के मुद्दे उठाने और जन सहयोग से उनका समाधान निकालने वाले समाज सुधारक भी हैं। सामाजिक क्षेत्र में आए आमूलचूल परिवर्तन सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का नतीजा ही है। पिछले 10 वर्षों में हुए बदलाव पर नजर डालें तो 2014 तक 1.8 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ था, जबकि 2024 तक 11.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। 2014 तक देश में केवल 37% ही हिस्सा ओडीएफ में था। सितंबर 2023 तक 75% से अधिक हिस्सा ओडीएफ के दायरे में आया। 2014 में कचरे का 15 से 16% ही वैज्ञानिक प्रसंस्करण हो पाता था। वर्तमान में 76% कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जाता है। वर्ष 2014 से DAY-NRLM के तहत 7.33 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल किया गया। जल संरक्षण के लिए दिसंबर 2023 तक 68,521 अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से करीब 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिला। इसके साथ ही समाज के उत्थान के लिए शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2014 और 15 की तुलना में 2021 और 22 में 26.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। महिला नामांकन 2014 और 15 की तुलना में 2021 और 22 में 32% की वृद्धि के साथ 2.07 करोड़ रहा। 2014 के 38,498 उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़कर अब 2023 में 43,796 हो गई है। 2014 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 हुआ करती थी, अब ये बढ़कर 2024 में 706 हो चुकी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से करीब 1.40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। 2014 में ITI की संख्या 10,119 से बढ़कर 2022 में 14,953 हुई। गरीब और वंचितों के लिए पेंशन और बीमा कवर योजना की शुरुआत की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों को मिला निशुल्क स्वास्थ्य लाभ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश को 10 नए एम्स भी मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हाल ही में 16वीं किश्त जारी हुई थी। 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय व्योश्री योजना से 3,15,823 लाभार्थियों को 12,91,013 सहायक उपकरण वितरित हुए। नशा मुक्त भारत अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। 136 नए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना के साथ पुनर्वास सुविधाओं में भी वृद्धि हुई। इसके साथ ही पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना हो या फिर हर घर नल से जल, सरकार की इन सभी योजनाओं का असर ही है जिससे पूरे विश्व में भारत की छवि निखर कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के उत्थान और राष्ट्र कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि ये देश उनके लिए एक परिवार है और अपने परिवार की स्थिति में सुधार के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।